हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जो उस्मान हादी था उसका डेथ पर बांग्लादेश में बहुत ही बड़े लेवल ऑफ प्रोटेस्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश स्टूडेंट प्रोटेस्ट लीडर डाई इन सिंगापुर हॉस्पिटल, वहाँ पे मर गया है और इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। इस प्रोटेस्ट में एक हिंदू को मॉब लिंचिंग करके मार भी दिया गया है। अब मैं इसको जांचने के लिए विकिपीडिया पर गया, विकिपीडिया पर भी इसको चढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं। 13 अगस्त 2024 को इन्होंने मेंबर अब्दुल अल जाहिर मतलब इनकलाब पार्टी को बनाया और इसने क्या किया था कि 30 जून 1993 को इसका जन्म हुआ था और नाइटली जकार्ता डिस्ट्रिक्ट बांग्लादेश में, और मर गया है कितने 32 के एज में सिंगापुर सेंट्रल हॉस्पिटल। ठीक है, अब इतना तो आप जान गए कि ये हो गया। अब जानते हैं इसके कारनामे के बारे में, तो आप इसमें बने रहें। अब वही है कि बांग्लादेश का युवा राजनीति नेता था जो मर गया है। शेख हसीना सरकार का कट्टर विरोधी भी था, भारत विरोधी नैरेटिव का प्रमुख चेहरा था। अब हम यहाँ पे एग्जाम के लिए इसको किस व्यू से देख सकते हैं कि बांग्लादेश में राजनीति में यूथ लेड स्ट्रीट पॉलिटिक्स तेजी से बढ़ रही है। यहाँ से एक पॉइंट हम निकालेंगे। नेक्स्ट है ग्रेटर बांग्लादेश विवाद क्या है, क्योंकि इसी विवाद से पूरे बांग्लादेश में फेमस हुआ है। विवादित ग्रेटर बांग्लादेश में वायरल करके भारत के पश्चिम बंगाल नॉर्थ ईस्ट चिकन नेक कॉरिडोर को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया। ठीक है, और ये दिखाया कि हम लोग ऐसे मैप बनाएंगे और पूरा भारत के हिस्सा को दिखाया, जिसको अपना बनाकर नैरेटिव चुनाया। अब यहाँ पे क्या इंडिया कर्षण इसके लिए है कि भारत के इंडिया टेरिटरी पर सीधा ही चुनौती देता था। ठीक है, भारत विरोधी एजेंडा इसका मुख्य एजेंडा था, यानी मुख्य एजेंडा से ये वायरल हुआ था। भारत को बांग्लादेश का गुलाम बनाने वाला बताता था, यानी कि भारत को हम लोग गुलाम बनाएंगे और पूरे हमारे पास सोना होगा। दावा करता था कि अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा कर लेंगे तो हम लोग का गरीबी खत्म हो जाएगा। देखिए, इसका मानसिकता इतना खतरनाक था, जनता में एंटी इंडिया सेंटीमेंट भटकाया करता था। ठीक है, और यहाँ पे एग्जाम एंगल से हम क्या देख सकते हैं, चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर 22 से 24 किलोमीटर है, यहाँ से एक पॉइंट हमको मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख लिए तो इसका क्या मेन एजेंडा था कि भारत विरोधी खाली एजेंडा चलाना। शेख हसीना का विरोध करता था, सरकार विरोधी प्रश्नों में इसका मुख्य भूमिका होता था। यूथ मोबिलाइजेशन का बड़ा चेहरा था, यानी यूथ को ये हेड करता था। यूथ को बोलता था कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, सभी यूथ इसके पीछे चले जाते थे। ठीक है, अब शेख हसीना इंडिया फ्रेंडली लीडर मानी जाती है यहाँ पे, इसलिए ये शेख हसीना का पूरी तरह से विरोध करता था। अब यहाँ पे देखिए अमेरिका का दोगलापन, अमेरिका विवादास्पद प्रतिक्रिया रहा है। ढाका स्थित यूएस एम्बेसी ने शोक व्यक्त किया है, यानी जो ढाका में यूएस का एम्बेसी है उसने इस पर दुख जताया है। उस्मान को बताया है यूथ लीडर, आप देखिए यहाँ पे ये लीडर बताया है। हालांकि को यहाँ पे आमतौर पर अमेरिका ओपोजिशन नेताओं पर, यानी कि जो अपोजिशन नेता रहते हैं उन पर कोई पोस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर कोई नेता लीडर मर जाए, जैसे आप मुलायम यादव पर देखिए, मुलायम यादव को उठाकर ट्वीट देख लीजिए, अमेरिका का कोई नहीं आया होगा। ठीक है, लेकिन इसी पर क्यों आया। अब देखिए भारत के लिए चिंता की क्या बात है कि भारत विरोधी व्यक्ति पर यूएस का सहानुभूति, भारत सरकार की ओर से कोई शोक संदेश नहीं आया। यानी कि देखिए एक तरफ तो बताता है कि भारत हमारा फ्रेंड है और दूसरी तरफ भारत के दुश्मनों का साथ देता है अमेरिका। तो इसलिए पता चल जाता है कि अमेरिका बस केवल अपना इंटरेस्ट देखता है, जहाँ पे उसका इंटरेस्ट है वो उसके लिए दोस्त है, नहीं इंटरेस्ट है तो दोस्त नहीं है। अब यहाँ से एग्जाम फैक्ट क्या देख सकते हैं, भारत हमेशा नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी पर ध्यान देता है या जोर देता है। अब देखिए पूर्व यूएस अधिकारियों का दावा भी रह चुका है कि जो बांग्लादेश में रिजीम चेंज कराया गया है उसमें इसका बहुत बड़ा हाथ था। और यूएस एड ने, यानी बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में यूएस एड की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठीक है, रिजीम चेंज क्या होता है, बाहरी ताकत द्वारा सरकार बदलने की रीति को रिजीम चेंज बोला जाता है। मानिए कि यहाँ पे कोई सरकार है आपके स्टेट में और उसको कोई बाहरी ताकत उसको बदल दे रही है अपने ताकत से, तो उसको रिजीम चेंज बोला जाता है। हाँ, बांग्लादेश में हिंसा को लेकर देख सकते हैं, उस्मान की मौत के बाद अशांति फैल गई, अल्पसंख्यक हिंदू पर हमले होने लगे, एक हिंदू व्यक्ति को लिंचिंग करके मार भी दिया गया है, वही आपको बताए थे शुरुआत में। अब यहाँ पे देखते हैं कि यूएस यानी जो यूएस है हिंसा पर चुप्पी साधा हुआ है, लेकिन उस्मान के मौत पर शोक जता रहा है।
अब इसका दोगलापन देखिए, डोनाल्ड डॉग जो यहाँ पे कुछ नहीं बोलेगा। अब आर्थिक संकट देखिए, यहाँ पे 8% से भी अधिक महंगाई है। ठीक है, जीडीपी ग्रोथ में गिरावट आ रहा है, जनता के ध्यान भटकाने के लिए एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रहा है, यानी पाकिस्तान का ये क्या है, मान सकते हैं कि बेटा है। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में भी ऐसे ही नैरेटिव चलाता है। पाकिस्तान में क्या होता है कि जब महंगाई बढ़ता है तो इंडिया से कोई वार छेड़ देगा लो, इंडिया को उल्टा सीधा बोल देगा लो, कहेगा लो अल्लाह हमको सब चीज देंगे। समझ रहे हैं बात। अब एग्जाम एक्स्ट्रा के लिए इन्फ्लेशन, पॉलिटिक्स इंस्टेबिलिटी, सोशल अनरेस्ट होता है, यानी कि जब भी इन्फ्लेशन होगा, पॉलिटिक इंस्टेबिलिटी होगा तो सोशल अनरेस्ट होगा। ठीक है, महंगाई और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगा तो सोशल अनरेस्ट आ जाता है, यानी सामाजिक में अस्थिरता आ जाता है। तो इस वीडियो से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्यों बांग्लादेश में इतना भारी प्रोटेस्ट हो रहा है, वो कौन था जिसके अमेरिका ने शोक जताया, और भारत के लिए उसकी सोच क्या थी। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।